अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है तमाम दोस्त सब ठीक ठाक होंगे। अच्छा, ये जो आज मीटिंग है, आज 19 फरवरी है, तो अल्लाह करे कि इसके नतीजे अच्छे निकले, लेकिन मुझे लग नहीं रहा कि कुछ अच्छा होने वाला है इसमें, क्योंकि मीटिंग में क्या होगा, फार्मूला उनके पास किया है, वो किए करने वाले हैं, ये वक्त बताएगा। लेकिन जो पिछली करकर्दगी हम देख रहे हैं उसके मुताबिक अल्लाह करे कि कुछ हो, लेकिन मुझे नहीं लग रहा है कि इसका कुछ फ़ायदा होगा। बाकी तरीके हमको भी आते हैं और कुछ तरीके हम आजमाए भी हुए हैं और भी आजमाएंगे, लेकिन ये जो भी चल रहा है, जिस तरह भी चल रहा है, आप लोगों ने देखा होगा कि एडवाइजरी कमेटी या पता नहीं उनके अरकान जो थे वो ज़ाती लालच में आके यानी इसको छोड़ के केशवर्थ में काम कर चुके हैं और काम कर रहे हैं, यानी लूटमार जारी किए हुए हैं। तो मतलब कि जितने भी परसेंटेज थे पूरे कमेटी में 1 थे, 2 थे या 3 थे, उन्होंने दोबारा लूटमार को तरजीह दी है। अभी इसमें 2 तरीके हैं। मैं आपको वाज़ेह और क्लियर अल्फाज में बोलना चाहता हूँ कि फॉर एग्जांपल एक आदमी है, उसको अपने पैसे मिलते हैं, वो साइड पे हो जाता है, वो एक अलग इशू है, लेकिन उनको थोड़ा सा लालच दिया जाता है और वो बोलते हैं कि आप लोग वापस पैसे की बात करते हैं, आप अपने और पैसे जो उधर हैं उसकी बजाय इधर अपने पैसे बनाए, हमारे साथ आ जाए, केशवर्थ में या किसी और वेबसाइट में काम शुरू करें और दोबारा लूटमार करते हैं। तो अभी ऐसे बंदों से आप ये तवक्को करेंगे कि यानी उन्होंने आपके लूटे हुए पैसे या आपने लूटे हुए आपको छोड़ दिए। मैं बता रहा हूँ कि सिर्फ अपने, हर आदमी अपने पैसे के लिए अगर काम कर रहे हैं तो वो अपने लूटे हुए पैसे लेने के लिए आया था और बता रहा था कि मैं आपके पैसे भी दिलवा दूंगा। लेकिन जैसे ही उनको मौका मिला कि उनको और लूट मार का बेहिसाब पैसा मिलने वाला है, तो उन्होंने बोला बाढ़ में जाए तुम्हारे पैसे और हमारे पैसे, हम न लूट मार करेंगे। अभी फिर ये जब लूट मार कंप्लीट हो जाएगी, केशवर्थ बंद हो जाएगी, फिर एक और एडवाइजरी कमेटी बनेगी और यही लोग उस एडवाइजरी कमेटी के मेंबर होंगे जिन्होंने अभी पहले भी कई कंपनियों में मेंबरशिप या उन्होंने तगवा और इस तरह की चीजें कर चुकी होंगे। फिर वो आपको बोलेंगे कि आइए केशवर्थ एडवाइजरी कमेटी बनाते हैं, फिर वो कमेटी चलेगी 5 साल, 2 साल, 3 साल तक, जितना लोगों को लूटा हुआ होगा या 5 महीने जितना भी होगा, फिर उनको दिलासे दिए जाएंगे, उनको सुनहरे ख्वाब दिखाए जाएंगे और वो समझेंगे कि वो है कि अभी करीब है कि केशवर्थ में डूबे हुए पैसे अभी हमको दिलवाएंगे। फिर आपको केशवर्थ केल जारी रहेगा और बाद में आपको बोलेगा कि अभी एक नई कंपनी हम खोलने वाले हैं, इसका नाम है फ्रेशवर्थ। तो इसमें आपको केशवर्थ का भी पैसा मिल जाएगा और फ्रेशवर्थ का पैसा भी मिल जाएगा। यानी जो एडवाइजरी कमेटी आपको पैसे दिलवाने के लिए बनाई गई थी, वो आगे से बढ़कर एक और वेबसाइट, यानी एक से बढ़कर एक बात वाली बात होती है, वो शुरू कर लेते हैं और दोबारा लूटमार में मसरूफ हो जाते हैं और आप लोग लकीर के फकीर उसके साथ मिलते जुलते चले जाते हैं। तो वो जो अली बाबा चेंज होता है, 40 चोर वही होते हैं, वही सिलसिला शुरू होता है। लेकिन अभी तो मेरे ख्याल में अली बाबे भी वही होते हैं और 40 चोर भी वही होते हैं, सिर्फ वेबसाइट का नाम चेंज किया जाता है। तो ना तो इसको हुकूमत रोक सकती है और ना रोकना चाहती है, क्योंकि बकौले इन लोगों के उनको वो पहले से एतमाद में ले लेते हैं और बड़ी सी होटल में इवेंट करवा लेते हैं। उधर एक वो हो जाता है, प्रोग्राम हो जाता है, उसमें बताया जाता है कि अभी नया जो लूट मार का सिस्टम शुरू हुआ है, इसमें हम लोगों को लूटेंगे। इदारों के लोग उसको देख रहे हैं लेकिन उसको कुछ कह नहीं सकते। अभी अगर चर्च फरोशों का गिरोह आ जाते हैं और वो भी इसी तरह की मीटिंग शुरू करे, तो फिर तो वो उन पर तो हाथ डालेंगे कि आप चर्च भेज रहे हैं, यकीनन वो एक गलत बात है। इसी तरह अगर फहाशी के अड्डे चलाने वाले आ जाते हैं और वो बोलेंगे कि हम फहाशी का काम करते हैं, ये करते हैं, और बरसराम वो करते हैं चुप चुपा के, लेकिन इस तरह अगर ओपन में करेंगे तो हुकूमत उसके ऊपर हाथ डालेंगे कि ये गलत काम है।
इसी तरह अगर चोर चक्के मिल जाए या जब कुतरे वगैरह मिल जाए और वो इस तरह की एक वो यानी प्रोग्राम अरेंज करे कि हमने लूट मार कैसी करनी है, तो उनको भी वो पकड़ेंगे। लेकिन नेटवर्कर भी वही काम करते हैं, मुआशरे को बेरहरावी की तरफ लेके जाते हैं, मुआशरे के लोगों को लूट रहे हैं, मुआशरे के लोगों को कसूट रहे हैं, मुआशरे के लोगों की जेबों पे हाथ साफ कर रहे हैं। लेकिन उसके लिए वो बोलते हैं कि जब तक दरख्वास्तें नहीं आती हम क्या करें। अल्लाह के बंदो, वो सराफियों को आप लोग पकड़ते हैं जो दुकान में बैठ के बरसारा आम आपको ओरिजिनल करेंसी बेचते हैं, आपसे पैसे लेते हैं। ठीक है, वो गैर कानूनी है, जिसका लाइसेंस नहीं है उसको पकड़ना चाहिए। लेकिन इससे ज्यादा गैर कानूनी तो ये है, ये ज्यादा गुनाह वाला काम है, ये ज्यादा लूटमार वाला काम है। तो वो सराफ बेचारे को तो आप पकड़ लेते हैं, फिर जमा पूंजी वाला और ये सुलझा भी शुरू हो जाता है कि इतने डॉलर थे, इतने पाकिस्तानी रुपए, इतने, ये हमने बहुत बड़ा तीर मारा क्योंकि उसने आपको पैसे नहीं दिए हैं। और जो बोल रहे हैं कि हम इदारों की मदद से लूट मार कर रहे हैं, हम इदारों से मिलके उनसे पूछते हैं कि शुरू करें, और जब इदारे बोलते हैं कि शुरू करो तो हम शुरू करते हैं, उनके ऊपर आप हाथ नहीं डालते हैं। तो आप लोगों के लिए मुकामे शर्म है, आप लोगों को थोड़े से पानी में डूब के मारना चाहिए। आप लोगों को हया नहीं है, आप लोगों को गैरत नहीं है, आप लोग इनको पकड़ नहीं सकते या पकड़ते नहीं है। तो जितने भी लोग होते हैं वो चुप चुपा के करते हैं, उनके ऊपर आपको दरख्वास्त नहीं चाहिए और आप छापा मार लेते हैं। लेकिन ये बरसराम करते हैं, होटल में करते हैं, यूट्यूब पे आते हैं, ग्रुपों में आते हैं, बताते हैं कि कैसे लूटना है और सीधा बताते हैं कि कंपनी का नाम मालूम नहीं है, कंपनी के मालिक का नाम मालूम नहीं है, कंपनी का बिजनेस मालूम नहीं है, आपने पैसा देना है, आपको पैसे मिलेंगे। और आप लोगों को मालूम है, मैं इदारों की बात करता हूँ कि ये एक में नहीं, दो में नहीं, 100 में नहीं, हजारों कंपनियों में लोगों को लूट चुके हैं और आगे से भी हजारों कंपनियां शुरू हैं और लूटमार जारी है। और आप लोग लस्सी पी के सो रहे हो, तमाशा देख रहे हो। ये बड़े शर्म का मुकाम है पाकिस्तानी इदारों के लिए। और हमारा जो मुल्क है वो इसकी वजह से पूरी दुनिया में बदनाम हो रहे हैं, क्योंकि वो बोल रहे हैं कि इदारे जो होते हैं वो नेटवर्करों को, हरामखोरों को और इस तरह के नौसरेबाजों के ऊपर हाथ नहीं डाल सकते, नहीं पकड़ सकते। आप कर तो यूएई में जाके कोई ऐसा एक बयान करे कि हम आपको जाली वीजा लगा के देंगे, हुकूमत हमारा कुछ नहीं कर सकती, फिर मैं आपको देखता हूँ कि आपके साथ क्या होता है। आप एक बयान तो करें कि हम जाली प्रोडक्ट बना के हुकूमत वो यानी उधर बेचेंगे। मैं ये नहीं कहता कि उधर गलत काम नहीं हो रहा है, गलत काम होते हैं, लेकिन बरसराम उसका इश्तिहार नहीं चलाया जा सकता। लूटमार होती है लेकिन बरसराम उसका इश्तिहार नहीं चलाया जाता। तो अभी मैं आपको एक और भी बात बताऊं कि ये जो हमारे पुलिस वाले उनके साथ मिले हुए हैं और लूट मार करते हैं और यह लोगों को जमा पूंजियों से महरूम करते हैं। एक पुलिस वाला मिला हुआ था, ये 20 साल पहले की तकरीबन बात है, और उसको ने ऐसा करते थे कि उन्होंने ये काम करना था, जब भी कोई बैंक से पैसा उठाता था तो वो इन्फॉर्म करते थे एक दूसरे को और उसको लूटते थे। जब उसका पता चला, अलैन में सबको गोली मार दी गई थी, बरसराम मार दी गई थी। और उसके बाद किसी की भी पुलिस वाले की जुर्रत ना हुई कि किसी चोर के साथ मिले, कोई डाकू के साथ मिले, कोई नशोरेबाज के साथ मिले। तो आप लोग भी एक यानी हुकूमत से मैं गुजारिश करता हूँ, लेकिन हुकूमत क्या करेगी, वो तो अपने आप को यानी केस खत्म करने में मसरूफ है। एक बार ये करना चाहिए कि 10-20 नेटवर्करों को तुम बरसरे आम शूट करो, जिन्होंने बड़ी लूटमार की है, जिन्होंने प्रॉपर्टियां बनाई है, जो साइकिल से लैंड क्रूजर या हेलीकॉप्टर पे चले गए हैं, उसको शूट कर दो, बरसराम शूट कर दो। तो मैं मानता हूं कि कोई ये नेटवर्किंग का गुनाह वाला काम करे। तुम्हारा डॉलर किधर पहुंच गया, तुम्हारा डॉलर का सत्यानाश कर दिया इन्होंने, 280 पे पहुंच गया। तो इसी की वजह से पेट्रोल बढ़ता है, इसी की वजह से वो बढ़ता है। और मैं बार बार कह चुका हूं कि जितने ये सियासतदान पाकिस्तान को बर्बाद कर रहे हैं, उससे कई गुना ये कैशवर्थ वाले और जो दूसरे वेबसाइट हैं इसको पाकिस्तान को तबाह कर रहे हैं। तो आप लोग एक सराफ के ऊपर तो वो हमला कर लेते हैं, उनको बेइज्जत कर लेते हैं, लेकिन इन जराफों को जो बड़ी बड़ी गर्दन वाले हैं इनको तो नहीं पकड़ते। इन हरामखोरों को, इन यानी नौसरेबाजों को तो आप लोग नहीं पकड़ते या पकड़ नहीं सकते। कितना पैसा देते हैं जालिम, टैक्स तो हम भी देते हैं, पैसा तो हम भी देते हैं, उसी पैसे से आपके घर चलते हैं। उसके पैसे के ऊपर ना तो अल्लाह आपको पकड़ेगा और ना मखलूक खुदा आपको पकड़ेगी, ना इदारे आपको पकड़ेंगे। लेकिन इनसे जो आप कमा रहे हो, इनसे जो खा रहे हैं, इसके ऊपर अल्लाह भी आपको गिरफ्त में ले लेगा, आपको अवाम भी गिरफ्त में ले लेगी, आपको इदारे भी गिरफ्त में ले लेगी। तो आप लोगों को शर्म आनी चाहिए, आप लोगों को जागना चाहिए। आप लोगों को ये मैसेज अगर नहीं सुना तो सुन ले, जिसमें बरसराम कहा जा रहा है